अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका में सालसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेहरान में पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। चंद रोज़ कबल भी वज़ीर दाखिला ने ईरान का दौरा किया था। तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें की थीं। दूसरी तरफ अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा और हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती हैं। ईरान और अमेरिका में मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। अमरीका ईरान जंग रोकना ज़रूरी है। तनाज़े का दोबारा आगाज़ नाकाबिल कबूल होगा। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस चीन को यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इक़दाम की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन रूस को जिम्मेदारी अदा करते हुए आलमी इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस अमरीका अब समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद दूरस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। रूस और चीन के दरमियान ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। पुतिन ने चीन की वन चाइना पॉलिसी की भी हिमायत की। पुतिन दौरा चीन मुकम्मल करके रवाना हो गए। ट्रंप की ईरान को फिर हमले की धमकी। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू और कहा, अपना हुर्मज़ खुलवाना चाहते हैं। मुआहिदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। ईरान तबाह हो चुका, मुआहिदे के लिए बेताब है। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं ईरान के मामले में उनसे करने को कहूँगा। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर ममालिक में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग को तो अभी 3 माह ही हुए हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त सीज फायर का है। ईरान को अमेरिका इसराइल को सरप्राइज देने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का कहना है, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मज़ाहमत कर रहा है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाला। मुस्तफा खामनाई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जारियत दोबारा शुरू की गई तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया, ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुई तो यह खित्ते के बाहर तक फैलेगी। सेनेट में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की पूरी तरह हिमायत करता है। खत्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग में चीनी हम मनसब से राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फसली ने कहा कि ईरान अमरीका ताल्लुकात पेचीदा मामला है, फिर भी चीन ने इस्लामाबाद के सालसी अमल में तारीखी किरदार अदा किया। चीन उस वक्त सालसी अमल में शामिल होता है जब मस्बत नतीजे की उम्मीद हो। मौजूदा अमन ईरान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालसी का नतीजा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान को मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात का मौका देने पर ट्रंप के इक़दाम को सराहते हैं। हम पाकिस्तान की सालसी की जारी कोशिशों को भी सराहते हैं। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों में ईरान की फौरी शमूलियत के मुंतज़िर हैं।
वफाक और KP हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCF गैस देने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुनी ने कहा, कल से खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन खोल दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात, बजट तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, MKM वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD बैतुल माल की भी मुलाकात। शाहीन भट्ट ने इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी और माइकल जबारूफ से मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब के इक़्तिसादी विजन सनअती जदीदकारी, बरामदात में इजाफे और वैल्यू एडिशन पर मरकूज़ है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और अज़रबैजान के वज़ीर ज़राअत के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात, अयादत की। तंजीमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की वकालतनामों पर बानी और बुशरा बीबी के दस्तखत कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर ने कहा, बानी और बुशरा बीबी के वकील आइंदा समात पर अपीलों पर दलाइल का आगाज़ करें। दलाइल का आगाज़ न किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI और उनकी बीवी 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में हैं। इंसाफ फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई, ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मैंने बानी PTI की केसेस बिलखुसूस मुलाकात से मुतालिक बताया। बानी से मुलाकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से पुरुम्मीद हैं। पंजाब की हुकूमत हम पर गंदुम बंद कर रही है, नफरतें बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक हिस्सा नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी, PTI कारकुनान की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गई। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी आंख की बीमारी में मुब्तला। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजरी जाहिर करती। सलमान अकरम राजा ने सलमान सफ्तर की जानिब से दरख्वास्त पेश की। सलमान अकरम राजा की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनने से इनकार के खिलाफ अपील के लिए मोहलत की इस्तदा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वफाकी बजट पर मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। बजट अहदाफ पर इत्तफाक राय होने का इम्कान। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा IMF के साथ शेयर कर दिया। ज़रा के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश की। ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 2030 तक कम करके 6% तक लाने की तजवीज़।
ड्रग डीलर पिंकी केस में तहकीकात का दायरा कार वसी। कराची में ऑनलाइन मनशियात स्मगलिंग करने वाले 70 मर्द और खवातीन सरगर्म। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए मनशियात का कारोबार करने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त के मुताबिक मनशियात डीलर्स में दूसरे सूबों से ताल्लुक रखने वाले मनशियात फरोश भी शामिल। कराची के साउथ जोन में एहतसाब का सिलसिला जारी। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बतर कर दिया। उधर CTD जराये के मुताबिक ASI कफील को मुलजिमा से राब्तों की इंक्वायरी में क्लियर कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी ड्रग डीलर पिंकी की गूंज। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल IG सिंध पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया पिंकी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जा रहा है। कौमी असम्बली में मनशियात स्मगलर पिंकी की गूंज। मनशियात केस की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले पब्लिक के सोशल मीडिया पर ना लाया जाए। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में दरख्वास्त। कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया, बाद में बयान आया कि उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर कानून से कहा क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारा ने कहा IG को कहेंगे कि मुलजिमान को कोर्ट तक लाने तक मीडिया पर ना लाएं। चीनी पार्लिमानी वफ्द की सेनेटर कौमी असम्बली आमद। अरकान ने डेस्क बचाकर चीनी वफ्द का इस्तकबाल किया। चीनी वफ्द की आमद पर अपोजिशन की बायकॉट खत्म करके इजलास में शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की गैलरी में चीनी वफ्द से मुलाकात। वफ्द के अरकान को खुशामदीद कहा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है दुनिया में पावर मगरिब से मशरिक की तरफ आ रही है। एशिया को दुनिया को लीड करना है, इसमें चीन और पाकिस्तान का किरदार अहम है। चीन हमारे लिए रोल मॉडल है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में सवार 430 इमदादी कारकुन इसराइल मुंतकिल। पाकिस्तान के सादीदी भी तुर्की से गजा रवाना हुए थे। अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली सफ़ीर को तलब करके बाज़ाब्ता वजाहत ली जाएगी। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान वसारी और हादी अली चट्टा की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट को नोटिस जारी कर दिया। KP की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल ख़वारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। दो ख़वारिज की ऑडियो लीक ने फितनल ख़वारिज और KP की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ को पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरखना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। ख़वारिज ने KP की हुक्मरान सियासी जमात के MP आसिफ महसूद से ख़ुसूसी हमदर्दी का इज़हार किया। अखबार और भत्ता लेने से रोक दिया। खान का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और खातून अव्वल ने हवाई अड्डे पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सक़ाफ़ती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। प्रिंस रहीम आगा खान के एहसास में ऐवान सदर इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता इस्तकबाली तकरीब का इनेकाद भी किया गया। सूरज का आवाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर। दादोर नवाबशाह में 47 डिग्री की गर्मी ने हर चीज़ झुलसा दी। DG खान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और सरगोदा में पारा 44 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए ठंडी हवा का झोंका। अगले 12 से 24 घंटे में बारिश का इम्कान। पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। उधर चित्राल और मज़ाफ़ात में रात गए मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। मंसूरशुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदियों का इतलाक बुध 27 मई से मंगल 2 जून तक होगा। की कीमत 1,20,000 है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मुझे कोई सस्ता बकरा मिलेगा तो मैं सुनते इब्राहिम अदा करूंगा। वो जानवर 8 लाख का, उसका 3 लाख लगा रहे हैं। 3 लाख भी नहीं लगा रहे, वो तो ऊपर से आकर मजाक बनाते हैं। 1.5 लाख का फर्क है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। जो महंगाई करने वाले लोग हैं और हम महंगाई करने वाले लोग भी हैं। सौदा थोड़ा अनकरीब है, बच्चा में बहुत पसंद आया, हीरा नामित बछड़ेगा, इसलिए हम रुक गए इसके पास। अब भाई से हम बात करेंगे क्या कहते हैं फाइनल। जानवर ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची के मवेशी मंडियों में महंगाई उरूज पर। रावी सगिया पुल मंडी में 909 सोनू और बबलू नामी बैल के चर्चे। खूबसूरत जानवरों के रेट भी आसमान पर। शहरी परेशान। महंगाई ने आम शहरियों के लिए इनफरादी कुर्बानी करना मुश्किल बना दिया। इज्तिमाई कुर्बानी का ट्रेंड जोर पकड़ गया। EV टैक्सी, 500 बसों, डबल डेकर मंसूबों की मंजूरी। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। कराची में EV टैक्सी सर्विस जल्द शुरू करने का फैसला। शहर के लिए 50 नई डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है तालीम सबके लिए होनी चाहिए, इसे तबकात में तकसीम नहीं होना चाहिए। लाहौर में तकसीम से खिताब में कहा नौजवानों की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सेनेट मुलाजिम हमजा खान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक SP आरिफ हुसैन शाह को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। कराची में पुलिस स्टेशन के अंदर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी। शहरी मोबाइल फोन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराने परेडी पुलिस स्टेशन आया था। मुल्तान में दिन दिहाड़े पसंद की शादी करने वाला जोड़ा पुलिस के सामने अगवा। मुलजिमान गाड़ी के शीशे तोड़कर दोनों को अगवा करके ले गए। पुलिस देखती रही। कराची में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में फंसे शहरियों का सबर जवाब दे गया। मेट्रोपोल के करीब ट्रैफिक में फंसे लोगों ने हॉर्न बजाया तो एहलकार ने इस्तेहार तान लिया, गालियां भी दी। शहरियों के शोर मचाने पर वापस चला गया। पंजाब में हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट 2026 नाफिज। हर जिले में हाई सिक्योरिटी जोन कायम होंगे। जल्द से जुलूस, रैलियों, एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 से 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुकर्रर। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों से मुतालिक ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बासाब्ता बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 47 वोट आए। बरतानिया के इलाके यॉर्कशायर में बच्चियों से ज्यादती केस के फैसले। 20 मुजरिमों को मजमूई तौर पर 277 साल कैद की सजा। मुलजिमान का ताल्लुक ब्रेडफोर्ड, ड्यूसबरी और बैटली से है।